अभिनाश आलिया को बहुत प्यार से खिला रहा था। वहां पर रखे हर चीज को अभिनाश आलिया को खिला रहा था। बीच बीच में आलिया के मुंह पर जो खाना लग जाता था अभिनाश उसको अपने हाथों से साफ कर देता था। आलिया तो अभिनाश का खुद के लिए इतना प्यार और कंसर्न देख के हैरान और परेशान थी। आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन और आलिया की इतनी केयर क्यों कर रहा है। थोड़ी देर के बाद अभिनाश ने आलिया को पूरा नाश्ता खिला चुका था। खाना खत्म होने के बाद आलिया को अब थोड़ी ताकत मिली थी। अभिनाश आलिया को अपने साथ कमरे में ले आता है। अभिनाश आलिया को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में भेज देता है। आलिया वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद एक येलो कलर की ऑफ शोल्डर फ्रॉक पहन के बाहर निकलती है। उस फ्रॉक में आलिया बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे किसी 15 या 16 साल की लड़की दिख रही थी। अभिनाश की नज़र आलिया पर जैसे ठहर गई। आलिया की पिंक लिप्स, बड़ी बड़ी नीली आंखें, गोरा बेदाग चेहरा, पतली सी फिगर, ऊपर से नीचे तक एकदम परफेक्ट। आलिया की खूबसूरती जैसे अभिनाश को हिप्नोटिज कर दिया हो। आलिया अभिनाश के सामने खड़ी हो गई, जो वही सोफे पर बैठा हुआ कब से आलिया को ही घूर रहा था। आलिया अभिनाश को कहती है, हेलो, क्या अब हम बात कर सकते हैं? अभिनाश को जैसे अभी अभी होश आया हो। उसने चौंकते हुए आलिया को देखा और कहा, हाँ बताओ, तुम क्या बात करना चाहती हो? आलिया अभिनाश को अपने टिमटिमाते हुए आंखों से देखते हुए कहती है, आपने कहा था खाना खाने के बाद आप मुझे सब बताएंगे। आलिया खड़ी होकर बात कर रही थी। अभिनाश ने आलिया को खींच के अपने पास बैठा दिया। आलिया अचानक से खींचे जाने से हड़बड़ा गई। आलिया ने अभिनाश को अपनी नीली आंखों से देखने लगी। अभिनाश आलिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। अभिनाश धीरे से आलिया के हाथों को चुम लेता है। थ्रोइंग किसेस। आलिया अभिनाश के अचानक उसके हाथों को चुमने से कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाई। फ्लश्ड। अभिनाश अपने एक हाथ की उंगलियों से आलिया की खुली जुल्फों को संवारते हुए पूछा, तुम्हें क्या पूछना है पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। आलिया तो जैसे अभिनाश की सब आंखों में खोई हुई थी। स्माइलिंग फेस। उसे अभिनाश से क्या पूछना था? आलिया सब कुछ भूल चुकी थी। अभिनाश ने आलिया को यूं खुद को एकटक देखते हुए देखा तो अभिनाश के चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिनाश ने आलिया के गालों को खींचते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं पूछना है क्या? सिर्फ मुझे ही घूरे जा रही हो? अभिनाश ने जैसे आलिया की चोरी पकड़ ली हो। आलिया के दोनों गाल शर्म से लाल हो चुके थे। स्माइलिंग फेस। आलिया हड़बड़ते हुए, अपनी आंखें रोल घुमाते हुए कहती है, मैं भला आपको क्यों देखूंगी? और मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप कौन हो? अभिनाश आलिया की इस हरकत पर दिल ही दिल में हंसने लगा। अभिनाश ने कहा, मेरा नाम अभिनाश है। आलिया ने कहा, अच्छा, तो आप मुझे यहाँ क्यों किडनैप करके लाए हो? अभिनाश ने कहा, किसने कहा कि मैंने आपको किडनैप किया है? आपने कभी देखा है जिसको किडनैप करते हैं? क्या उसको अच्छे खाना, अच्छी जगह सोने के लिए देना करता है कोई? आलिया ने कहा, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। अभिनाश आलिया के सर को सहलाते हुए कहा, इसमें परेशानी कैसी? आप यहाँ मेरे पास एकदम सेफ हो। यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर कोई आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। ये आपका खुद का ही घर है। आलिया को बहुत अजीब लग रहा था। आलिया ने कहा, नहीं, मुझे अपने घर जाना है। वहाँ पर मेरा बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे, और ये भला मेरा घर कैसे हो सकता है? अभिनाश प्यार से आलिया बालों को संवारता है और कहता है, जान, आज से यही तुम्हारा घर है। और रही तुम्हारे बाबा की बात, तो उनके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने उनसे बात कर ली है और कह दिया है, आलिया अब से मेरे साथ मेरे घर रहेगी। उन्होंने भी हाँ कह दिया है। अभिनाश ने अपने फ़ोन पर आलिया के बाबा के साथ हुई मैसेज चैट को दिखता है। आलिया हैरानी से फ़ोन पर मैसेज देखती है। ये सच में उसके बाबा की ही नंबर थी। आलिया हैरानी से देखते हुए अभिनाश को कहती है, क्या सच में मेरे बाबा ने ये कहा है कि यहाँ रह सकती हूँ? आलिया की आंखों में खुशी साफ साफ दिख रही थी। आलिया को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी सजा खत्म हुई हो। अभिनाश ने भी आलिया के चेहरे पर खुशी महसूस करी थी। अभिनाश ने फिर आलिया के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, जान, अब से तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। आलिया अभिनाश की बातें सुन के इमोशनल हो गई। आलिया के आंखों में आंसू आ गए। अभिनाश आगे बढ़ के आलिया के आंसू पोंछते हुए कहा, बेबी, रो क्यों रहे हो? आलिया अपना सरनामे हिला के कहा,
नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन अविनाश को बखूबी पता था इन 12 सालों में आलिया ने कितने दुख कितनी तकलीफ झेली है। अविनाश ने खुद से ही वादा कर लिया था, आलिया के गुनहगारों को सबक सीखा के रहेगा। और ये शुरुआत अविनाश आज से ही करने वाला था। अविनाश आलिया को अपने बाहों में भर के आलिया के माथे को चुम लेता है। थ्रोइंग किसेस। फिर वो आलिया के बालों को अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, बेबी, आज से तुम अब कभी भी नहीं रोओगी। आलिया को अविनाश की बातें अच्छी लगी और वो अपनी आंखें बंद करके अविनाश से आ रही परफ्यूम की महक को महसूस करने लगी। अविनाश की महक आलिया को शांत होने में हेल्प कर रही थी। अविनाश भी आलिया को अपने बाहों में भरकर उसके बालों की महक खुद में समेट रहा था। ऐसे कुछ ही वक्त में आलिया की सांसें धीमी हो गई। आलिया अविनाश के बाहों में ही सो गई थी। अविनाश को अपनी गर्दन पर आलिया की हल्की हो रही सांसें महसूस होती है तो अविनाश समझ जाता है आलिया सो चुकी है। अविनाश सोई हुई आलिया को अपने गोद में उठा के बेड पर सुला देता है। आलिया को पतले से ब्लैंकेट से ढक के आलिया की मासूम चेहरे को देखने लगता है। अविनाश आलिया के माथे पर किस किया और रूम से बाहर निकल गया। आलिया भी सुकून से सो गई। हेलो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।